नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में ट्रैवल सेक्टर की बहुत ही छोटी बात, बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में, एंड वो है यहाँ पे थॉमस कुक इंडिया के बारे में। देखो कंपनी के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, चार्ट को भी देखेंगे, चार्ट पे हमें क्या एंट्री एग्जिट बनती हुई दिख रही है उसके बारे में बात करेंगे, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखेंगे और पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए। और देखो वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूले। देखो यार, थॉमस कुक के इंडिया से कंपनी की मैं थोड़ी सी बात करता हूँ पहले। देखो जितना मुझे पता, आई थिंक ये जो कंपनी है थॉमस कुक, ये दुनिया की पहली आई थिंक ट्रैवल एजेंसी कंपनी है। हालांकि कंपनी बाहर की है बट ये इंडिया में भी लिस्टेड है। ये देखो ऑफर करती है ट्रैवल सर्विसेज इंक्लूडिंग द फॉरेक्स एक्सचेंज, इंटरनेशनल एंड द डोमेस्टिक हॉलीडेज, वीज़ा, पासपोर्ट, ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी ऑफर्स करती है। देखो कंपनी के यहाँ पे सब्सिडी लिखी हुई है स्टर्लिंग हॉलीडेज रिजॉर्ट। हालांकि ये रिजॉर्ट बहुत ही अच्छी है, मैं पर्सनली इसमें रहा भी हूँ। ये आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, इनके बहुत सारे होटल्स नॉर्थ ईस्ट में भी है, सिक्किम दार्जिलिंग के साइड में भी है। ठीक है, तो कंपनी का भाव को 78 का दिखाई दे रहा है। चलते हैं इसके रिजल्ट पे, बट उसके पहले आपको मैं इससे 5 के रिटर्न दिखाया था पहले, ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखो पिछले 5 दिनों में स्टॉक ऑलमोस्ट 5% तक डाउन है, बट पिछले एक महीने में 18.89% तक ऊपर है। जैसे आपको पता है कि थोड़ा ट्रैवल सब कुछ खुल रही है, यहाँ पे हमने फ्लाइट की बात कर ली, बुकिंग साइट की बात कर ली, बट जो पैकेजेस करवाती है वो लिस्टेड में थॉमस कुक की लीडिंग है। और आपको पता है इसका जो ब्रांड है थॉमस कुक इंडिया, ये भी अच्छी खासी है। 6 महीने में देखा तो ऑलमोस्ट 81% तक भाग चुका है, और इस साल में 2021 में 63% तक ये भाग चुका है। और अगर मैं एक साल की बात करूं तो पिछले एक साल में 192% का रिटर्न दे चुका है। देखो इसका रिजल्ट देखें ना, देखो ये प्रीवियस रिजल्ट है, लेटेस्ट वाले अभी तक आए नहीं है। देखो जून 2020 से जून 2021 में कंपेयर करें तो नेट सेल्स में देखा तो यहाँ पे 238.62% की जंप है। 85.06 करोड़ का सेल्स सीधा बढ़ के 288 करोड़ का यहाँ पे सेल्स आते हुए दिखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, देखो वो लॉस में है कंपनी, 13.99% की कमी आई है, बट फिर भी 108.50 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लॉस में, ऑपरेटिंग लॉस में है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो जहाँ पे जून 2020 में कंपनी को 94.21 करोड़ का लॉस हो रहा था, वो लॉस 11.44% से कम के 83.43 करोड़ के यहाँ पे लॉस में ही है कंपनी के, प्रॉफिट में ही है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, देखो वो वहाँ पे पहले जो लॉस में थी वो थोड़ी सी कमती हुई आ रही है। देखो ओवरऑल रिजल्ट में आपको बता दें, रिजल्ट जो है वो नेगेटिव है। इनका जो सेल्स बढ़ा है बट जो प्रॉफिट है वो घटा है, बिकॉज आपको पता है जो ट्रैवल इंडस्ट्री उनका लिए पूरा का देखा जाता है पूरा 2020 और 2021 ये कुछ खास नहीं गया है, तो इसलिए आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे लॉस में नजर आ रहे हैं। बट फ्यूचर की बात करूँ या फिर मैं करंट सिनेरियो की बात भी करूँ तो यहाँ से ना इस कंपनी की ग्रोथ मुझे अच्छी दिखती है, और वो हमें चार्ट में भी कुछ ऐसे ही बताया जा रहा है। चलेंगे इसका हम लोग चार्ट पे। तो देखो यहाँ पे इसका मैंने मंथली चार्ट ला के रखा हुआ था। कंपनी की लिस्टिंग बहुत ही पुरानी है, लगभग 2000 ऑलमोस्ट यहाँ पे 1999-2000 में कंपनी 13 रुपये के भाव पे लिस्ट हुई थी। उसके बाद कंपनी 2000 ऑलमोस्ट 2000 में ही 30 रुपये का हाई बनाती है, बट जो कंपनी उसके बाद उसी लेवल पे रहती है, नीचे लेवल पर रहती है। स्टॉक यहाँ पे हाई बनाने की कोशिश करती है 2007 में लगभग 48 रुपीज़ का, बट देखो फिर से उसमें गिरावट आती है, स्टॉक गिर के फिर से वही 13-12 रुपये के भाव में आता अपना जैसा सेम भाव था, और वहाँ पे ही कंटिन्यू रहता है। उसके बाद से स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट अप्रैल 2014 में यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट का स्टॉक देखो हाई बनाता है लगभग 2015 में 92 रुपीज़ का, पर देखो फिर से गिरावट आती है, गिर के स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे 63 के आसपास लो बनाता है। फिर से एक बार बाउंस बैक लेता है और स्टॉक यहाँ पे हाई बनाता है लगभग अप्रैल 2018 में 110 रुपये का यहाँ पे देखो हाई बनाता है। यहाँ पे हाई बनाने के बाद देखो फिर से इसमें गिरावट आती है, और गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे 21 रुपये का यहाँ पे लो बनाता है। वही उसी लेवल पे कुछ दिन सस्टेन करने के बाद उसके बाद एक अच्छा सा बाउंस बैक दिखाई दे रहा है, और अभी 77 का भाव आपको नजर आ रहा है। मैं उस लेवल को थोड़ा हटा आता हूँ। देखो मैं तो जूम कर लिया। अभी देखो आपको ये जो मंथली चार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो स्टॉक का एक रेजिस्टेंस था लगभग ये अराउंड दिसंबर 2019 का 74 रुपये के आसपास। स्टॉक देखो इसको आराम से अच्छे से ब्रेक किया है। देखो ब्रेक करने के बाद हालांकि मंथली क्लोजिंग नहीं हुई है, बट फिर भी 74 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिख रहा है। 2019 का जो लेवल है उसको ये टच करके ऊपर में सस्टेन करते हुए दिख रहा है। अभी अगर इसका अगर वीकली चार्ट देखें ना तो देखो आपको यहाँ वीकली चार्ट बहुत ही परफेक्ट दिख रहा होगा, बिकॉज यहाँ से एक बहुत ही परफेक्ट सिनेरियो मुझे बनते हुए दिख रहा है। देखो ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, अब देखो स्टॉक नीचे गया, बट देखो इस यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के देखो यहाँ पे बहुत ही एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक में इसने एक मतलब
प्रीवियस वीक के पहले इसने देखो अच्छा सा ब्रेकआउट दिया, ऊपर में इसने 79 रुपीज़ का यहाँ पे क्लोजिंग दिया। उसके बाद जो दो कैंडल जो है वो यहाँ बनते हुए आ रही है, और एक तरह से आप बोल सकते हो कि रीटेस्ट की फॉर्मेशन मुझे लग रही है, बिकॉज जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस का लेवल था लगभग 74.80, मान के चलते हैं 75 रुपये का जो लेवल था वो एक रेजिस्टेंस का लेवल था। बट देखो इसको ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे मुझे लगता है कि रीटेस्ट की सिचुएशन यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रही है। देखो एक बार मैं आपको लाइन चार्ट दिखाता हूँ ताकि आपको एक बार कंफर्मेशन भी वहाँ से मिल जाए, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी लाइन चार्ट क्लोजिंग बेसिस पे। देखो आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, देखो स्टॉक यहाँ पे हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो बना के हायर हाई हायर लो बना के फिर ब्रेकआउट दिया, और देखो एक थोड़ी सी यहाँ पे झुकी आई है, मतलब इस लेवल को स्टॉक यहाँ पे रिटेस्ट करने का दिख रहा है। देखो डाउन साइड जब भी इसके कुछ फॉर्मेशन होते हैं ना, देखो ये ट्रेंड लाइन है, ये लगभग आपका बोल सकते हैं 45 डिग्री का आसपास है, तो जब भी इस तरह से फॉर्मेशन दिखता है तो क्या डाउन साइड अपना कम होता है और अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा होती है। और देखो ट्रैवल इंडस्ट्री और ट्रैवल इंडस्ट्री में देख रही है, और आप लोग हर जगह बात चल रही है रिवेंज ट्रैवल की, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री भी बुलिश है, सेक्टर भी बुलिश है, और यहाँ पे टेक्निकल भी हमें बुलिश बनते हुए दिखाई दे रहा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि इस सब कुछ देखिए, इसमें आप बेट लगा सकते हो। अभी देखो ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मुझे एक रिटेस्ट सिचुएशन दिख रही है, तो चाहो तो इसमें करंट प्राइस पे या फिर थोड़ी सी गिरावट आए तो वहाँ पे आप इसमें बाय पोजीशन एक इनिशिएट कर सकते हो 75 रुपये के नीचे, जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे नीचे ना जाए, तब तक वीक नहीं है, उसके ऊपर तब तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक लेवल्स की, तो देखो एक लेवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है अराउंड, ये आप बोल सकते हो 70 रुपये का लेवल। मैं इसको एक बार दिखाता हूँ आपको, हाँ ये लेवल ठीक है, देखो 70 रुपये का और 70 से लेकर 75 रुपये का जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है यहाँ पे, इस बीच में आप इसको बाय कर सकते हो। करंट प्राइस भी इसको बाय कर सकते हो विद स्टॉप लॉस की मैं बात करूँ तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे का होगा, ज़्यादा मैं नीचे की स्टॉप लॉस की बात नहीं करूँगा। आप चाहो तो लगभग यहाँ का भी लगभग 60 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ भी करंट प्राइस पर या फिर 70 से लेकर 75 के बीच में इसमें आप बाय पोजीशन एक इनिशिएट कर सकते हो। रिस्क बहुत ही कम यहाँ पे दिख पा रहा है, बट अगर मैं टारगेट की बात करूँ, देखो मुझे लगता है अगर स्टॉक एक बार अच्छा चल गया यहाँ से ना, तो हालांकि देखो ट्रैवल सेक्टर में बहुत सारी अभी आपको रिजल्ट आते हुए दिखेगी आने वाले कुछ दिनों में, तो देखो टारगेट अभी इसका ना जो टारगेट बनता है ना अपना, वो एक बनता है ये वाला रेजिस्टेंस, जो कि लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 96 रुपीज़ के आसपास है, लगभग 25% के आसपास। अगर एक बार वहाँ भी ब्रेक होता है तो ये सीधा जाएगा अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 110 को ब्रेक करने पर, जो कि लगभग यहाँ से एटलीस्ट 40% प्लस तक यहाँ पे रिटर्न है। तो देखो यहाँ पे लेवल्स बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं मुझे, और यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे एक फेवरेबल बनते हुए दिख रहा है। डाउन साइड मुझे बहुत ही यहाँ पे कम दिख रहा है, बट अपसाइड पोटेंशियल की गुंजाइश मुझे यहाँ पे लगती है, यहाँ पे आपको एक बनते हुए दिखाई देगी बहुत ही जल्द। अब जो कंपनी की मैं थोड़ी सी और बात करें, देखो कंपनी एक स्मॉल कैप स्टॉक है, जस्ट 3087 करोड़ की ही मार्केट कैप के साथ। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं एक बार इसका, तो देखो प्रोमोटर को होल्डिंग दिखाई नहीं देती है, बिकॉज एफआईज के पास 0.61% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 12.62% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी थी बट वो अभी नहीं है, एनआई के पास 21.8% की होल्डिंग है, अदर्स के पास 1.86% की होल्डिंग है, एंड डीआईएस के पास 63.83% की होल्डिंग है। देखो मेजोरिटी शॉर्ट यहाँ पे डीआईएस ऑन करती है, गिरवी रेगुलेशन में है नहीं, और म्यूचुअल फंड की 12 स्कीम ने 12.62% का स्टेक्स में लेकर रखा हुआ है, और 28 एफआईज के पास 0.61% का स्टेक है, यानी कि बहुत ही एफआईज का इंटरेस्ट बहुत ही कम है। और यहाँ प्रोमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे फेयर ब्राइट कैपिटल मॉरिशस के पास है 65.6% के साथ, और हाईएस्ट पब्लिश होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ के पास है 8.36% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 16.7% की होल्डिंग है। देखो यहाँ पे मैंने आपको प्रोमोटर होल्डिंग बता दी, प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है ताकि आप लोग एक अच्छी डिसीजन ले सको। म्यूचुअल फंड है बट एफआईएस का बिल्कुल भी यहाँ पे इंटरेस्ट मुझे नहीं दिखता कि एफआईएस को कुछ भी इंटरेस्ट है इस कंपनी में, बट इसमें आप चाहो तो सिर्फ एज फॉर द टेक्निकल फंडामेंटली मुझे कुछ खास नहीं लगे, बट टेक्निकल और ट्रैवल इंडस्ट्री को देखिए इसमें आप विद स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप पोजीशन ले सकते हो और एक अच्छे से रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए। बाकी देखो पैसा आपका है और जो डिसीजन होगा वो भी आपका ही होगा। प्लस एक मैं आपको और बोनस दे देता हूँ, इस कंपनी में हाल ही में एक मार्केट के बहुत ही बड़े प्लेयर मुकुल अग्रवाल जी हैं, उन्होंने आई थिंक 1 या फिर 1.32% का स्टेक्स में लिया हुआ है, यानी तो बड़े बड़े जो प्लेयर्स है वो भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो रही है। तो आप समझ सकते हो उनका कंपनी में स्टेक खरीदने एक भरोसा दिखाता है हमें। प्लस देखो टेक्निकल चार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो इस अकॉर्डिंग इसको प्ले कर सकते हो, बट देखो पैसा आपका जो डिसीजन होगा वो भी आपका ही होगा। तो ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए कमेंट में आप अपने व्यू शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।